कहते हैं कि अगर आपने कुछ कर गुजरने की ठान ली है तो कोई भी परेशानी आपके राह का रोड़ा नहीं बन सकती। अभी कुछ दिन पहले आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खंड के बासुपार गांव की प्रधान सिद्दीका परवीन और उनके पति प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल वहाब खान ने एक प्राइमरी पाठशाला का ऐसा कायाकल्प किया कि उसकी गूंज मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची। देश भर में उस स्कूल में कराए गए कामों की तारीफ हुई। इसी कड़ी में आज बासुपार बनकट ग्राम पंचायत में शनिवार को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मिनी ग्राम सचिवालय का भव्य लोकार्पण किया गया, जो राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख अलका मिश्रा द्वारा फीता काट कर किए गए इस लोकार्पण को प्रदेश और केंद्र की सरकार की गांव से शासन की परिकल्पना को धरातल पर उतारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस सचिवालय के माध्यम से ग्रामीणों को लगभग 260 सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही छत के नीचे मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान खंड विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार मिश्र ने इसे प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम करने वाला मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि ब्लॉक का प्रत्येक गांव उनके लिए परिवार के समान है और उनका लक्ष्य है कि अजमतगढ़ ब्लॉक के सभी 101 गांव इसी तरह के ग्राम सचिवालय स्थापित हों। इससे ग्रामीणों को तहसील, ब्लॉक और जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी, जो सीधे तौर पर सरकार की कोशिशों को और मजबूत करता है। राजनीतिक मंच से बोलते हुए पूर्व विधायक वंदना सिंह ने इस पहल को जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति और नारी नेतृत्व की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि महिला प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और पंचायत सचिव ने मिलकर यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास मॉडल को गांव स्तर तक सफलतापूर्वक उतारा जा सकता है। उन्होंने बासुपार बनकट के मॉडल स्कूल का भी उल्लेख किया, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदलती तस्वीर को दर्शाता है। वहीं कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्र ने कहा कि ग्राम प्रधान की सोच और नेतृत्व ने बासुपार बनकट को विकास का उदाहरण बना दिया है। यदि अन्य ग्राम प्रधान भी इसी राजनीतिक इच्छा शक्ति और जवाबदेही के साथ काम करें तो पूरा अजमतगढ़ ब्लॉक प्रदेश ही नहीं देश में पहचान बना सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत गांव में बसता है, सिर्फ नारा नहीं बल्कि नीति होनी चाहिए और बासुपार बनकट उसी नीति का जीवंत उदाहरण बन रहा है। विकास की राजनीति अगर रुकती है तो सबसे बड़ा नुकसान गांव और गरीबों को उठाना पड़ता है। पंचायत भवन का लोकार्पण किया गया और यहाँ सीसी नाली निश्चित रूप से अजमतगढ़ विकास खंड में 101 गांव पंचायतों में पंचायतों में विकास की धारा निकल रही है। अजमतगढ़ विकास खंड में प्रत्येक गांव में स्वच्छता के प्रति और पर्यावरण के प्रति और खास तौर पे सीसी नाली और कवर्ड नाली निश्चित रूप से बासुपार गांव सभा के ग्राम प्रधान ने बहुत मेहनत से अपने गांव को सजाने का काम किया और पंचायत भवन इनका प्राथमिक विद्यालय और प्रदेश में एक अच्छा मॉडल प्राथमिक विद्यालय और पंचायत भवन दोनों बन के तैयार हुआ। निश्चित रूप से ये इनकी मेहनत, इनकी लगनशीलता की वजह से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वहाब भाई ने बहुत मेहनत किया। इस नाते को बहुत बहुत बधाई। बासुपार का नाम लगातार दूसरी बार भी बड़े विकास कार्य हुए हैं। बासुपार हमेशा अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। इसके पहले प्राथमिक विद्यालय का लोकार्पण हुआ जो प्रदेश की चर्चाओं में रहा। निश्चित रूप से पंचायत भवन का भी लोकार्पण हो रहा है, वो प्रदेश की चर्चाओं में रहेगा। ये हमेशा जो भी काम किए वो मजबूती से, मेहनत से और प्रदेश में अपना एक स्थान कायम हो और समाज को एक मॉडल के रूप में दिखाया कि जनप्रतिनिधि अगर एक सचेत है, सजग है, सजग जिम्मेदारी के पूर्वक काम करता है तो निश्चित रूप से अपने गांव का विकास करके दिखाता है। कितने कार्यों का लोकार्पण हुआ? लगभग हमारे ख्याल से 30-35 कार्यों का आज लोकार्पण यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। वहीं प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल वहाब खान ने भी अपने बयान में कहा कि गांव के बच्चों के लिए खेल ग्राउंड, आमजन के लिए पार्क और मैरिज हॉल बनाने की चाहत है। अगर मौका मिलेगा तो उसे भी पूरा किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन प्रदीप तिवारी ने किया। इस अवसर पर एडीओ पंचायत सुभाष चंद्र शर्मा, मनीष कुमार मिश्रा, शौकत अली माहुली, हाजी सलाउद्दीन, प्रधान प्रतिनिधि वहाब खान, ग्राम प्रधान सिद्दीका परवीन, गरिमा मिश्रा, अमरजीत कुमार, सुनील पाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मनीष कुमार मिश्रा, शौकत अली माहुली, हाजी सलाउद्दीन, प्रधान प्रतिनिधि वहाब खान, ग्राम प्रधान सिद्दीका परवीन, गरिमा मिश्रा, अमरजीत कुमार, सुनील पाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भाई सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे अतिथि आए थे
मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ग्रामवासियों की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज तो आपने पंचायत सचिवालय किया, इसके पहले आपने स्कूल शानदार बनवाया, क्या कमी रह गई है बासुपार में जो आपकी इच्छा है कि आगे इसको करना है? देखिए, मैं जब प्रधानपति के रूप में 2021 में चुना गया तब से मैं एकदम प्रयासरत था कि मैं अपने ग्राम सभा को एक हाईटेक ग्राम सभा बना करके दूं, लेकिन अभी बहुत सारे मेरे सपने अधूरे रह गए हैं। जैसा कि मैंने नाली, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड तकरीबन 80% बना दिया और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा विद्यालय बना करके दिया, जो मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मेरे गाँव के कोई भी बच्चा अशिक्षित न रह जाए। उसी के कड़ी में मैंने एक विद्यालय बना करके दिया और सरकार की जो मंशा थी कि हर ग्राम सभा में एक सचिवालय होना चाहिए ताकि ग्रामवासियों को कहीं भी किसी भी काम के लिए भटकना न पड़े। उसी के तर्ज पे मैंने काम करते हुए आज मेरा सपना साकार हुआ, जो आप देख रहे हैं कि मैंने सचिवालय बना करके दिया। आपके कार्यों की गूंज अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जी पे पहुंची है और वहां से तारीफ हो रही है आपके काम की, इस पर क्या कहना है? और जो प्रधान लोग काम नहीं कर पाते हैं उनसे क्या गुजारिश होगी आपकी? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधान काम नहीं कर पाते वो वहाँ के गांव के जनता की कमी बहुत बड़ी होती है। क्योंकि प्रधान जब काम करता है, जब दरखास्तें पड़ती हैं, जैसा कि अभी संबोधन में सुने होंगे कि बीडीओ साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ भी दरखास्त पड़ी थी, तो जब दरखास्तें पड़ेंगी तो काम ब्रेक होगा, है ना। हमारे प्रमुख जी ने अभी अपने संबोधन में कहा कि दरखास्त नहीं पड़ना चाहिए, 5 साल में जो काम नहीं करता उसको हरा देना चाहिए। तो जिस गांव में विकास नहीं हो रहा है वहाँ की जनता की बहुत बड़ी कमी है, और जनता की नहीं, उसमें 10 ही 5 लोग ऐसे लोग होते हैं कि जो दरखास्त दे करके अपने गांव का विकास रोकते हैं, और मेरे गांव की जनता आज तक कोई दरखास्त नहीं दी, इसलिए मैं विकास में कामयाब हुआ। प्रधान जी, पंचायत भवन तो आपने जिस तरीके से बनाया है, पंचायत भवन के लिए तो कोई विरोध नहीं करता, लेकिन ऐसा पंचायत भवन क्यों नहीं होता? लोग सवाल करते हैं, तमाम वीडियो कमेंट रहते हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जिस तरह से जब मोर नाचती है और अपना पैर देखती है तो मायूस हो जाती है, उसी तरह से जब ग्राम प्रधान कोई काम करने जाता है और गांव की जनता उसे ब्रेक लगाती है, तो उसी तरह सचिवालय कैसे बना पाएगा वो? सबसे पहले तो नाली, इंटरलॉकिंग, रास्ता चलने के लिए चाहिए, जनता को पानी निकासी के लिए चाहिए, क्योंकि गांव ना जब पानी का जल जमा होगा तो सारी बीमारियां फैलती हैं, प्रदूषित फैलता है, तो गांव के लोग ना रोकते हैं प्रधान के कार्य को, इसलिए हमारे प्रधान बहुत साथी कार्य नहीं कर पाते। प्रधान जी, आपके इस पंचायत भवन के बगल में ही एक पोखरी है, आपके गांव के लोगों ने हमसे शिकायत किया है यहीं पर। जी। इस प्रधान जी से जरा पूछिए, इसको भी कुछ करें, इसके लिए बहुत बदबू देती है ये। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार बहुत अभियान चलाती है स्वच्छता मिशन के तहत, और जहाँ पे आप खड़े हैं यही नाला 1.5 किलोमीटर लंबा जा करके सरहद में गिरता है और इसी पोखरी का पानी इसमें निकलता है, लेकिन चूँकि लोग कचरा उठाते हैं और ला करके वहाँ फेंक देते हैं। यही लोग जब दूसरी जगह जाते हैं तो डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन ग्राम सभा में जब गांव की जनता जागरूक होगी तभी गांव की साफ सफाई हो पाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।